64 marks will be of objective type MCQ, and rest 20% question are relevant subject, and 60 marks will be the descriptive type. देखो मैंने यहाँ पे बता दिया कि एमसीक्यू सभी को होगा, लेकिन इस कोर्स को छोड़कर एमए इन बंगाली, इंग्लिश, अरबिक, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड ऑनर्स, বি অনার্স में जो लोग এডমিশন लेंगे उसके लिए। বাট অল থিংস তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকে ভিডিওতে আমরা ডিসকাস করব আলী ইউনিভার্সিটির যে 2022 অ্যাডমিশন হবে, তাতে অলরেডি আমি দুটো ভিডিও বানিয়ে ফেলেছি, যেখানে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম এবং ফুল প্রসেসের অনেক কিছু ডিটেলসের ভিডিও আমি কিন্তু অলরেডি তোমাদের জন্য বানিয়ে দিয়েছি। বাট রাইট নাও উই উইল ডিসকাস ইন দিস ভিডিওস অ্যাবাউট আলী ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট, সিলেবাস, প্যাটার্ন অ্যান্ড এক্সামিনেশন, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং উইল ডিসকাস ইন দিস ভিডিও। তো ফার্স্ট অফ অল দেখো, আমি একটু বলে দিই, কালকের ভিডিওতে একটা প্রবলেম হচ্ছিল, অনেকে জিজ্ঞাসা করছিল যে সামথিং কিছু ব্যাপারে, সেগুলো আমি डिस्कस করবো एंड देन ওটা বানাবো, ঠিক আছে। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल देता हूँ कि देखो एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि एडमिशन कल होना चाहिए था, स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा है अभी। तो मतलब 2-3 दिन लेट हो सकता है, डिले हो सकता है, तो जस्ट वेट करो एंड जब आ जाएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, टेंशन होने की कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे एक बात है कि जो एडमिशन प्रोसेस जो होता है ना, हम यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है, तो उसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, तो फॉर्म फिलअप कर दी, मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आई मीन देखो क्या हो रहा है कि मार्कशीट टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, बट कैंडिडेट हु आर अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बिफोर द डेट ऑफ मेंशन इन द नोटिफिकेशन। आई मीन मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा। देखो तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं है, तो आई मीन कैसे मार्कशीट अपलोड करोगे, राइट। तो इसीलिए आई मीन थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि एडमिट कार्ड आएगा, ओके। उसके बाद तुम एडमिशन आई मीन जो एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट होता है, उसको देने के लिए तुम्हारा जो डेट पड़ेगा, जिधर पड़ेगा उसमें जाना पड़ेगा। उसके बाद आता है फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या क्या होता है, जिसकी खाता रिजेक्ट हो जाता है उसको छोड़कर बाकी सभी को आई मीन उस लिस्ट में आ जाते हैं, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। ये लिस्ट में आने का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम एडमिशन मिल जाएगा तुमको। उसके बाद आता है कि काउंसलिंग, ठीक है। तो प्रोविजनल मेरिट के बाद भी एक चीज आता है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, वो है कि लाइक तुमको एक फाइनल एडमिशन मेरिट लिस्ट आता है, लाइक तुम एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद होता है काउंसलिंग, तो काउंसलिंग कर ली, ई काउंसलिंग होता है, एडमिशन ले ली, प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आ गया, तुम आके आई मीन उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट फॉर एडमिशन, तुम एडमिशन लोगे, ठीक है। तो काउंसलिंग होगा, उसमें काउंसलिंग में तुमको कुछ बातें आई मीन डिटेल्स भरना पड़ेगा उधर। प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, तुमको एडमिशन लेने के लिए फीस पेमेंट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल एडमिशन तब कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक आई मीन इस ऑप्शन को लेकर हर एक स्टेप पर मैं वीडियो बनाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा तो मैं हूँ, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बिंदास, जस्ट यू फ्री, आई विल टेक ऑल दोस प्रेशर, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो कल ही बनाया था, और वहाँ पे एक प्रॉब्लम आया था कि लाइक 4 ईयर बीटेक जो यही पार्ट तुम लोग देख रहे हो अभी, तो इसमें इस पार्ट को एडिट करने के टाइम डिलीट हो गया था, इसलिए अच्छी तरह से नहीं बना पाया। तो मैं एक बात बोल देता हूँ कि सिविल जो आई मीन U21 का कोड है, उसके लिए 60% रहता है। पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पर बहुत सारे पूछ रहा था कि लाइक किसी में हमारा प्रॉब्लम है तो क्या होगा। तो मैं बताता हूँ कि फॉर्म फिलअप कर देना, वहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन जब तुम एडमिशन के लिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आओगे, तब प्रॉब्लम हुआ तो आई मीन कुछ हो सकता है। लेकिन अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि होगा कि नहीं, कंफर्म नहीं ऐसा बोल सकता, क्योंकि जब देखो फॉर्म फिलअप करने का अब नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता कि नहीं लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब ले लिया तो कर देना, उसके बाद वेट करना कि क्या होगा बाद में, ठीक है। और लेटरल एंट्री के लिए कि डिप्लोमा करने के बाद ही तुम आ सकते हो, एंड 1 साल आई मीन प्रोमोट हो जाएगा, सेकेंड ईयर में तुम एडमिशन मिल जाएगा, और 60%, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे ने मेरे को पूछ रहा था कि बीएससी नर्सिंग ओ की सिर्फ आई मीन बॉयज के लिए है क्या, गर्ल्स के लिए है। मैं बता देता हूँ कि ये गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए नहीं है, ठीक है। और मैं इधर कुछ नहीं बताऊंगा, चलो सिलेबस पैटर्न के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलो चलो चलो, बीएड के बारे में ये भी बताया था मैंने। अब चलो आता है मेन मुद्दा पर। यहाँ पे जो बातें हैं कि आई मीन एक्चुअली मेन जो टॉपिक है लाइक ये है कि देखो पैटर्न ऑफ AUT 2022 आई मीन 2022 का पैटर्न क्या होगा, इसमें कैसे कैसे मतलब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ इधर दिया हुआ है, ठीक है। मैं बता देता हूँ।
क्वेश्चन पेपर ऑफ एयूटी 2022 विल बी द 100 मार्क्स। आई मीन क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन रहेगा उसके मार्क्स होगा 100 मार्क्स। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स। आई मीन 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर ऑफ एयूटी विल comprise 20% of general knowledge and general English, Islamic history, culture and 80% from the relevant subject। तुम जिस सब्जेक्ट को लेके अप्लाई करोगे वहां से 80% आएगा, ठीक है। और 20% जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश एंड इस्लामिक हिस्ट्री में पहले ही बता चुका हूँ, ऐसा ही होता है। तो बहुत सारे मेरा सब्सक्राइबर है कि वो बेंगोली से आता है, इसलिए बेंगला भी बोलना पड़ेगा। তো 80% তোমার মেইন সাবজেক্ট থেকে এবং 20% হচ্ছে জেনারেল নলেজ, জেনারেল ইংলিশ এবং ইসলামিক ইতিহাস থেকে, লাইক যেগুলো তোমার ইসলামিক আমি বলেছিলাম অ্যারাবিক থেকে সামথিং পার্ট থাকে, সেই সমস্ত ব্যাপারগুলো থেকে আসবে। ওকে, সো লাইক যদি কেউ ভাবে কি যে আমি তো এগুলো জানি না, জেনারেল নলেজ ওগুলো ফোকাস করবো না, বাট 80% আমি যদি মেইন সাবজেক্টে ফোকাস করি তাও কিন্তু তুমি কোয়ালিফাই করতে পারবে। সো this is not like too much pressurable things, okay, so you can do it। And question paper will consist of objective type, like each and everything will come from in the mode of MCQ, ठीक है। तो MCQ टाइप ही आएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा था सबने, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। एक्सेप्ट BA ऑनर्स, MA बंगाली एंड अरबिक, MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक बात देखो, क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ रहेगा, लेकिन एक्सेप्ट BA ऑनर्स, MA इन बंगाली, इंग्लिश, अरबिक एंड MA इन जर्नलिज्म। इन लोगों के लिए क्या होता है कि देखो प्रीशी लिखना पड़ता है, लेटर राइटिंग लिखना पड़ता है, तो वो तो अब MCQ पर नहीं आता ना। लाइक इसके लिए थोड़ा बहुत ये डिफरेंस है, ये दिमाग में घुसा लो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, ओके। फॉर BA ऑनर्स, MA इन बंगाली, इंग्लिश, अरबिक, ये सब के लिए क्या होगा, कम्युनिकेशन 80% क्वेश्चन फ्रॉम रिलेवेंट सब्जेक्ट, 64 मार्क्स विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ एंड रेस्ट 20% क्वेश्चन आर रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड 60 मार्क्स विल बी द डिस्क्रिप्टिव टाइप। देखो मैंने यहाँ पे बता दिया कि MCQ सभी को होगा, लेकिन इस कोर्स को छोड़कर MA इन बंगाली, इंग्लिश, अरबिक, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड ऑनर्स, BA ऑनर्स में जो लोग एडमिशन लेंगे उसके लिए। देखो यहाँ पे क्या है कि 80% क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट तुम हो सकता है कि लाइक इंग्लिश, बंगाली, हिस्ट्री, जियोग्राफी लेके तुम एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। तो 64 मार्क्स तुम्हारा लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप जो MCQ टाइप होता है वो ऐसा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने वाली बात है कि जो 20%, रेस्ट ऑफ द 20% क्वेश्चन फ्रॉम रिलेवेंट सब्जेक्ट, 64 मार्क्स, 80% क्वेश्चन फ्रॉम 64 मार्क्स, यहाँ पे 16, 60, 70 लाइक 80 मार्क्स, ठीक है। और 20% जो होगा, ठीक है, देखो 20% क्या होता है, लाइक यहाँ पे जो 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स किधर से आएगा, जनरल नॉलेज, इस्लामिक हिस्ट्री एंड अदर्स जो मैंने बताया था वो पहले। देखो यहाँ पे भी शो कर रहा था कि जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश और इस्लामिक हिस्ट्री। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से दिमाग में ले लो कि 64 मार्क्स तुम्हारा MCQ आएगा मेन सब्जेक्ट से, जो लोग बंगाली, इंग्लिश, अरबिक, जर्नलिज्म ये सब है इसके लिए। और यहाँ से 16 मार्क्स जो होगा वो एक डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखना पड़ेगा, लाइक हो सकता है कि तुमको पैराग्राफ लिखना पड़े, लाइक हो सकता है प्रेसी लिखना पड़े, कुछ थोड़ा बहुत कुछ के बारे में लिखना पड़े, इसके लिए 16 आएगा, ठीक है। मतलब 64 और 20 इधर से आएगा जनरल नॉलेज वो से, मतलब 60 एंड 84 मतलब अदर्स, और 16 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये सब जो अप्लाई करेगा इंग्लिश, हिस्ट्री, अरबिक, इस बंगाली, इंग्लिश, अरबिक इसके लिए, ठीक है। हिस्ट्री के लिए, जियोग्राफी के नहीं होगा, ठीक है। Question in all papers are to be answered specifically designed machine wave ORS optica response sheet using black blue plane only, एंड तुमको बता देगा फॉर्म फिलअप के टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में 80 मार्क्स होगा, ठीक है, पार्ट 1 में 80 मार्क्स होगा। और नेक्स्ट टेबल फॉर डिटेल सिलेबस, वहाँ पे शो कर रहा है, मैं दिखा देता हूँ। पार्ट 2 में 20 मार्क्स रहेगा जो जनरल नॉलेज यहाँ से आएगा, ठीक है। तो यही है मेन बात है, ठीक है। तो 80 मार्क्स पार्ट 1 से 80 मार्क्स, और देखो पार्ट 2 से 20 मार्क्स, ठीक है। चलो अभी देखता है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में थोड़ा बहुत कोर सब्जेक्ट, सिलेबस फॉर कोर सब्जेक्ट, जो कोर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए सिलेबस क्या होगा। ऑल बीटेक BCA विल बी कंप्राइज्ड ऑफ PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज पर सिलेबस ऑफ क्लास 11 एंड 12। देखो मैं पहले बोल रहा था कि 12 का आएगा, लेकिन 11 का भी थोड़ा बहुत आ जाता है, तो 11 का भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब देख लेना कि उतना तो रटना नहीं पड़ेगा, जस्ट देख लेना, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन WBCHSC का
and lateral entry to the second year of BTech programs will comprise of engineering, mathematics, basic computer science, मटेरियल। जो lateral entry का है, ठीक है, वो क्या होता है कि entry to the second year BTech, आई मीन जो सेकेंड ईयर में बीटेक प्रोग्राम्स विल कंप्राइज ऑफ इंजीनियरिंग जो आएगा, ठीक है, उसका क्या होगा, बेसिक इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब से आएगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बेसिक कंप्यूटर साइंस, ये जो सब कुछ है, मैथमेटिक्स, ये सब से आई मीन प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। integrated MBA, BBA, MBA program will be basic mathematics, verbal, non-verbal reasoning, commercial arithmetics and elementary knowledge in concerned area। ये सब देखो, MBA के क्या होगा कि मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगा, कमर्शियल एरिथमेटिक जो प्रॉब्लम आता है ना क्लास 10 का, वो आएगा, एलिमेंटरी नॉलेज आएगा, उसके साथ साथ ऑल यूजी 3 ईयर प्रोग्राम एक्सेप्ट अरबिक, उर्दू, इस्लामिक थियोलॉजी एंड इस्लामिक स्टडीज will be comprised of concerned subject as per syllabus of class 11 and 12 of West Bengal Council of Higher Secondary Education। देखो वहाँ पे जो यूजी 3 इयर्स प्रोग्राम, वो जो आई मीन है ना, तो उसको छोड़कर सभी के लिए क्लास 11-12 में जो सब्जेक्ट है उसी हिसाब से आएगा, ठीक है, समझ में आ गया, राइट। तो देखो उसके बाद क्या होता है कि नर्सिंग प्रोग्राम विल कंप्राइज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एज पर सिलेबस ऑफ जैम्पल्स, आई मीन जो होता है ना वेस्ट बंगाल, वो है, वो आई मीन वो उसी की तरह की होगा, ठीक है, एकदम कोई मतलब चेंजेस नहीं होगा, वो तो नहीं, मतलब न्यू सिलेबस आ गया है तो उसकी तरफ ही होगा। 3 ईयर ऑनर्स इन अरबिक, उर्दू, इसके लिए एचएस लेवल होगा। बीए के लिए क्या होगा कि जो मदरसा एजुकेशन में जो था, ठीक है, फाजिल का सिलेबस ऐसा ही होगा। स्टैटिस्टिक्स एज पर सिलेबस ऑफ क्लास 11-12 मैथमेटिक्स, और बीएससी ऑनर्स के लिए जो मैथमेटिक्स हो ना, इसीलिए মাস্টার্স প্রোগ্রাম কনসার্ন সাবজেক্ট, তারপরে এই যে ব্যাপারগুলো রয়েছে, इंग्लिश कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज इन लिटरेचर, फंडामेंटल्स ऑफ जर्नलिज्म, मस कम्युनिकेशन, सबके लिए जो ऐसा है ना, यही आएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, देखो एमसीए के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एमसीए के लिए क्या है कि 2 ईयर एमसीए के लिए 2 ईयर एमसीए प्रोग्राम्स विल कंप्राइज रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो लाइक सॉल्विंग क्वेश्चन, डिस्क्रीट, आई मीन जो मैथमेटिक्स। देखो यहाँ पे जो एमसीए के लिए तुम्हारा प्रोग्रामिंग आएगा, ऐसा मैं पहले सोचता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज किया है, तो ये पूरी तरफ से जो गवर्नमेंट जॉब का आई मीन तैयारी होता है ना, तो इसी की तरफ से आएगा, लाइक रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, आई मीन मैथमेटिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो ग्राफिकल सिस्टम होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन जो होता है, ये सब आएगा। इसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो, ठीक है, ये एकदम दिमाग में बिठा लो। उसके साथ साथ फ्रॉम एलएलएम प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द एलएलबी प्रोग्राम, जो एलएलएम के लिए जो एलएलबी है, ठीक है, मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाया था और एक बोला था वीडियो में कि एलएलएम में क्या क्या आएगा, इसके बारे में मैंने ग्रेजुएशन के बारे में बहुत ही जो रूल्स होता है, लॉ होता है, पेनल कोड के बारे में होता है, उसके बारे में मैं बात की थी। बीएड प्रोग्राम सिलेबस विल कंप्राइज रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज, रीजनिंग आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, ये सबसे आई मीन बीएड का होगा, ठीक है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आज ही आएगा, आई थिंक मुझे लगता है कि 2019 का मेरे पास एक क्वेश्चन है बीएड का, तो मैं उसको अपलोड करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। सिलेबस फॉर जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। देखो ये तो पार्ट 2 में आएगा, राइट, पार्ट 2 में तो ये आएगा, तो इसमें क्या क्या है वो देख लो। जनरल इंग्लिश जो है ना, जनरल इंग्लिश है, तो जनरल इंग्लिश में बेसिक नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एट 10 to 12 लेवल, क्लास 10 जनरल इंग्लिश आएगा, मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ। और इसका देखो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो जनरल नॉलेज होता है सभी से आएगा थोड़ा बहुत, और इस्लामिक हिस्ट्री से थोड़ा बहुत आएगा। ये 20 मार्क्स का होगा, कितने का, ये 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से भी थोड़ा बहुत देख लेना तो हो जाएगा। और इतना ही था आज का वीडियो, और कांटेक्ट करने के लिए ये है, तो कांटेक्ट एओटी ऑफिस में करोगे तो मतलब मिलेगा नहीं, मेरे से कांटेक्ट करना, लाइक मुझे इंस्टाग्राम पर आई मीन बातें करना। इंस्टाग्राम आईडी है आमिर, ठीक है, आमिर रॉय 39, ठीक है, आमिर रॉय 39 मैं तो लिख नहीं पा रहा हूँ, लैपटॉप में तो ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए आमिर रॉय 39। तो इसमें मुझे मैसेज करना, मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई करने की, और अभी मैं बहुत ही बिजी हूँ पढ़ाई को लेकर और तुम्हारा काम को लेकर, इसलिए मैं रिप्लाई कर नहीं पा रहा हूँ सबको, तो मुझे माफ करना। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है, 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से रहो और खुश रहो। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है सिलेबस को लेके, और बर्धमान यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत वीडियो आ रहा है जल्दी, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, टाटा, बाय।